जय महाकाली मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज माँ तारा की हम बात करते हैं, देवी तारा की बात करते हैं कि तारा महाविद्या साधना क्या होती है और क्या इसके लाभ होते हैं। दोस्तों, तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा, तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली और सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। देवी का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ सर्वदा चिता जलती रहती हो तथा ज्वलंत चिता के ऊपर देवी नग्न अवस्था या बधंबर पहनकर खड़ी रहती हैं। देवी नर खप्परों तथा हड्डियों के मालाओं से अलंकृत और तथा सर्पों के आभूषण के रूप में धारण करी रहती हैं। तीनों नेत्र वाली देवी उग्र तारा स्वरूप से अत्यंत ही भयभीत और भयानक दिखती है, लेकिन उतनी ही सुगम और सरल होती है। तारा महाविद्या की साधना जीवन का सौभाग्य है। यह महाविद्या साधक की उंगली पकड़कर उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। गुरु कृपा से यह साधना मिलती है तथा जीवन को निखार देती है। यह साधना से पहले गुरु से तारा दीक्षा लेना अनिवार्य होता है, तभी यह सिद्धि सफल होती है और सफल होने के बाद जीवन में अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। जब सागर मंथन हुआ था तो सागर से हलचल विष निकला था, हलाचल बहुत विष निकला था, जो तीनों लोकों को नष्ट करने लगा था। तब समस्त राक्षसों, देवताओं, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। भूत आवाहन शिव भोले ने सागर में अन्यथा से निकले कालकुट नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, किंतु विष के प्रभाव से उनका कंठ भी नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते देखा तो देवी नासिका से भगवान शिव के भीतर चली गईं और विष को उनके दूध से प्रवाहित कर दिया, किंतु हलाचल विष ने देवी का शरीर नीला पड़ गया। तब भगवान शिव ने देवों को मलाहित कर संबोधित किया। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी का साकार रूप में प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं में देवी तारा की साधना पूजा ही सबसे जटिल है। देवी के तीनों प्रमुख रूप हैं। पहला उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। देवी तारा के भक्त के बुद्धिबल का मुकाबला तीनों लोकों मन में कोई नहीं कर सकता। भोग और मोक्ष एक साथ देने में समर्थ होने के कारण इनको सिद्धा विधि कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि इसको मानी जाती है। देवी की कृपा से साधक प्राण ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजना करना चाहिए, क्योंकि ये साधना बहुत जितनी दुर्लभ है उतनी ही अच्छी मानी जाती है, उतनी ही जटिल होती है, उतनी ही भयभीत कर सकती है। लेकिन इस साधना को कोई भी साधित फलीभूत कर सकता है, जिससे कि उसके जीवन में तमाम प्रकार के बदलाव होते हैं, जैसे धन, सुख, समृद्धि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब ये देवी जो होती है ये भोग के साथ साथ मोक्ष भी आपको प्रदान करती है। दोस्तों, माँ तारा देवी की सिद्धि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तारा देवी का मंत्र बहुत ही गोपनीय होता है, जो मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। यह साधना कोई भी अपने घर में कर सकता है। साधना विधि, साधना सामग्री मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि साधना करने के बाद आपका जीवन बदल सकती है। धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रोटेक्शन के लिए इसको महत्वपूर्ण साधना माना जाता है। जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं, राजनीतिक सुख भोगना चाहते हैं, जिनकी जीवन में धन नहीं है, धनहीन व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति इस साधना को फलीभूत करके जीवन को ऐश्वर्य से भर सकता है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम
अक्षोभ्य शशे नमः, ओम अक्षोभ्य शशके नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। मंत्र बाद में माँ तारा की 101 माला करने का मंत्र भी आपको बता देता हूँ। ह्रीम स्त्रीम हुम फट। ये मंत्र बहुत ही गोपनीय और दुर्लभ होते हैं। सामग्री मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको सामग्री से पूजा शुरू करनी है और कैसे आपको लाभ मिलेंगे। सामग्री में केवल आपको माला रुद्राक्ष या स्फटिक की लेना है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य और शुद्धिकरण की हुई माला होती है। गुलाबी वस्त्र पहन सकते हैं, गुलाबी आसन या लाल कलर का आसन ले सकते हैं। शुद्ध घी की ज्योति जलाइए। गाय का घृत का शुद्ध घी ही होना चाहिए। आप मार्केट से खरीदकर नकली या फैब्रिकेटेड घी का इस्तेमाल ना करें। इत्र एवं फूल आप ताज़े ही लीजिए। फूल किसी भी तेज खुशबू के सफ़ेद या लाल कलर के ले सकते हैं। इत्र पूरी तरह से असली होना चाहिए और पुराना होना चाहिए। कपूर और लौंग ले लीजिए। विधि इस प्रकार है। विधि मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। विधि आप सुन लीजिए। विधि: गुलाबी वस्त्र धारण करें एवं वजोट पर भी गुलाबी वस्त्र बिछाकर माँ का चित्र स्थापित करें। फल फूल धूप दीप द्वारा पूजन करें। कपूर पर 2 लौंग रखकर जला दें एवं अक्षुम्भ ऋषि से माँ तारा साधना की अनुमति लें। अपने गुरु से भी अनुमति ले सकते हैं, भगवान शिव से भी अनुमति ले सकते हैं। कामयाबी की प्रार्थना करें। निम्र मंत्र की 5 माला द्वारा विमोचना करें, मतलब स्थिर बनाएं, आसन की स्थिरता करें। जो मंत्र आपको बताया है ओम अक्षुम्भय शशय नमः, इस मंत्र की आप कम से कम 5 माला जाप करके आसन की स्थिरता लें। साधना 41 दिन की है। किसी भी स्थिति में डरे नहीं, मंत्र जाप करते रहें। 4 घंटे का समय रोज लगता है। केवल 4 घंटे ही में ही आपके जो मालाएं मैं आपको बता रहा हूँ वो मालाएं जाप हो जाती हैं। साधना काल रात्रि 9 बजे के बाद ही करनी चाहिए। तारा महाविद्या साधना के अनुभव मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको इस मंत्र की जो मैंने आपको ओम अक्षुम्भ्य ऋषवय नमः, ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इसकी 5 माला मंत्र जाप ही करना है। रोज केवल 5 माला मंत्र जाप आप कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे ही आपको लगेंगे। विधि वही रहेगी। रोज केवल आपको आपका गुलाबी वस्त्र बदलना है, चित्र बिल्कुल नहीं बदलना है। धूप लौंग अगरबत्ती जो बताई गई है उसी प्रकार से करना है। साधना 41 दिन की है। 41 दिन तक मन को शांत रखकर ये पूजा अर्चना सिद्धि करना है। तारा महाविद्या साधना के अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। जैसे दूसरे दिन, पहले दिन आपको अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि पहले दिन स्थिरता लेने में आपको समय लग सकता है। दूसरे दिन तारा महाविद्या का अनुभव, दूसरे दिन आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई स्त्री बोल रही है और फुसफुसा रही हो। ऐसा लगता है कि कमरे में कोई और है। अदृश्य रूप से में तारा ही होती है, मगर आप उसको देख नहीं पाएंगे। वो लगेगा कि कमरे में आई है और कमरे में खड़ी है, या उसकी आवाज़ आ रही है, या सांस की धुन सुनाई दे रही है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक, दुर्लभ और बहुत खूबसूरत और सुगम एहसास होता है। तीसरे दिन के तारा महाविद्या का अनुभव, तीसरे दिन ऐसा लगता है जाएगा जैसे हो सब भी मंत्र, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं साधना से उठे नहीं और डरे नहीं। चौथे और 5वें दिन ऐसा लगेगा कि कमरे में कोई चल रहा है, बराबर उसके पाँव की आवाज़ चलने की आने लगेगी। उस समय भी आपको व्याकुल या चिंतित नहीं होना है। ऐसा लगेगा कि कोई सुगंध आ रही है, कोई आपके पास आकर बैठ गया है। ऐसा लगेगा कि उसका घुटना आपके घुटने से स्पर्श हुआ है, कोई आसपास आपके बैठा है। ये भी बहुत सुगम अनुभव होता है। इस स्थिति में भी आपको डरना नहीं है। 11 दिन के बाद तारा महाविद्या का अनुभव। दोस्तों, 11वें या 12वें दिन ऐसा लगेगा कि अंधेरे में विम्ब जैसी स्त्री दिखाई देने लगेगी और छाया दिखाई देने लगेगी। अगले दिन लगभग प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगी। नारी रूप में, पोषण वर्षीय बालिका के रूप में, लाल वस्त्र धारण किए हुए, गहने पहने हुए, आपके पास आकर बैठी हुई
ऐसी ही तारा का स्वरूप है। त्रिपुरा सुंदरी रूप है। त्रिपुरा सुंदरी का मतलब होता है पूरे संसार में ऐसा किसी का रूप या यौवन नहीं। वो बैठी है तो कोई बात नहीं, मंत्र जाप आपका चलता रहना चाहिए। बीच में माला छोड़ना बिल्कुल नहीं है। पूरी 51 माला आप जाप कर सकते हैं, या 10 माला का वचन लिया है तो 10 माला आपको जाप करनी है। 14वें और 41 दिन के बाद तारा महाविद्या का अनुभव। 41वें दिन वो प्रत्यक्ष होगी और वो सवाल करेगी कि तुमने मेरी साधना की है, मुझे बुलाया है, बताइए क्या कार्य है। उस समय आप कोई जवाब ना दें। आप पहले माला पूरी कीजिए, फिर किसी अपने ही मन की बात उससे कहिए और कहें, और माताजी से वचन लें कि हे देवी, मैं सर्वदा आपके साथ रहूँगा, सर्वदा आप मेरे साथ रहेंगे, जहाँ मुझे आवश्यकता होगी आपकी वहाँ साथ खड़े होंगे। ऐसे वचनों से बांधना है देवी तारा को। देवी तारा के वचन के बाद वो विलुप्त हो जाएगी, फिर शायद आपको वो कभी नहीं दिखेगी, लेकिन हमेशा आजीवन आपके इर्द गिर्द रहेगी। आप जिस भी कंडीशन में, जिस भी जगह आपका काम रुकेगा या किसी परिस्थिति में आप फंसेंगे, उसका ध्यान करेंगे केवल एक मंत्र से, तो वहाँ उपस्थित होगी और आपका कार्य पूर्ण करेगी। लेकिन ये अलौकिक होगी, दिखेगी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, तारा अनुभव बहुत ही तीव्र होता है। तारा देवी से ही बड़े बड़े अघोरी अपनी शक्तियों के साथ अपने मंत्र के बल पर जीवन में बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं या दुर्लभ कार्यों की पूर्ति करते हैं। देवी तारा तीव्र वशीकरण और तीव्र कार्य पूर्ति के लिए बहुत ही मानी जाने वाली देवी कहलाती है, साधना कहलाती है। दोस्तों, ऐसा मार्गदर्शन मैंने आपका किया है, ऐसी साधना मैंने आपको बताई है कि जीवन सुख, समृद्धि और धन से भर जाएगी। हर परिस्थिति में आपका यश और वैभव ऊंचा होगा। हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि देवी तारा की जो सिद्धि होती है ये सर्वश्रेष्ठ होती है। जातक को यश, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है, और तीसरा नयन जो व्यक्ति का होता है वो खुलता है, जिससे पारलौकिक शक्तियाँ उसके इर्द गिर्द आती हैं, और पारलौकिक शक्तियों के द्वारा ही उसका कार्य हर क्षेत्र में पूजा पूर्ण होता है। दोस्तों, महातारा की देवी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है विश्व में। माँ तारा का रूप सबसे पहले 10 महाविद्याओं में वर्णित किया जाता है। माँ तारा देवी की साधना यक्षिणी कुल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। देवी तारा बहुत ही दुर्लभ एक ऐसी साधना है जिससे हर कोई व्यक्ति इसकी साधना को संपूर्ण करना चाहे तो वो कर सकता है, चाहे ग्रस्त जीवन में हो या किसी भी परिस्थिति में हो। साधक अपने घर में ही इस साधना को सिद्ध कर सकता है। दोस्तों, कहीं भी कोई परेशानी साधना में आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, साधना के पश्चात एक बहुत अच्छी मैं आपको बात बताता हूँ कि अनुभव एवं साधना सर्वदा गुप्त रखें। वरदान में माँ से सदा के लिए माँ को ही मांगे। ध्यान रखिएगा, अगर माँ रूप में आप उनको प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन कभी भी खराब नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में उसमें आँच नहीं आएगी अगर देवी तारा को माँ स्वरूप में आप इनकी सिद्धि करते हैं और माँ स्वरूप में ही इनको मांगते हैं उनके वचन में। दोस्तों, कभी भी मन बिचलाने वाली परिस्थिति बीच में बहुत आती है, क्योंकि भोग के लिए ये देवी तारा लोगों को देखती है, और उस समय आपको ध्यान रखना है कि देवी तारा को किसी भी परिस्थिति में प्रेमिका स्वरूप नहीं मांगना है, नहीं तो आपका जीवन पारिवारिक कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा कि माँ की उपस्थिति और माँ के स्वरूप में ही इस देवी की साधना को आपको मानना है। दोस्तों, ये ऐसी विचित्र साधना है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जीवन में बहुत अच्छे फल प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छे मुहूर्तों में इसकी सिद्धि शुरू की जा सकती है। किसी भी अमावस्या को रात्रि 9 बजे आपका इनको जाप शुरू करना है। केवल 5 माला ही आपको जाप करनी है 41 दिन तक। 41वें दिन तक इसकी साधना सिद्धि हो जाएगी। बहुत सारे जातकों में देखा गया है कि माता का आशीर्वाद उनको मिलता है, माता प्रकट नहीं होती हैं या प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, तो विचलित ना हो, अपनी साधना पूर्ण करें,
क्योंकि साधना के बाद हर कंडीशन में आपका जीवन बदल जाएगा, सुख और समृद्धि मिलेगी। माँ तारा का गोपनीय आशीर्वाद ही आपको प्राप्त अगर हो गया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तारा महाविद्या बहुत अनूठी होती है। मैं इसके सभी मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर देता हूँ। एक बार इस साधना को पढ़िएगा और वहीं से सही सही देख कर कीजिएगा। जय महाकाली मेरे दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।